शेख शाहजहां जैसा लोगों ने हमारी जो फिशरमैन है, हमारी जो दलित है, हमारी जो एससी कम्युनिटी का किसान है, सबका जमीन को लूट रहे हैं। Mamta knows what has happened over there. Hindu ladies have been molested, raped, and now she's trying to cover it up. जब बहनों को प्रताड़ित किया जा रहा था, वो जब गुहार लगा रही थी न्याय की, उस समय अगर सजग हुए होते तो आज ये समय, ये दिन न देखना पड़ता। Like Nondigram, women have started the revolution. Today again, Sandesh Khali women have started the revolution, and this will go on. शेख शाहजहां अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? ये ममता दीदी की तानाशाही है। उनको रोकने की बजाय शेख शाहजहां को रोका होता तो ये दिन न देखना पड़ता। संदेश खाली कांड का मुख्य आरोपी शेख शाहजहां कहां है, किसी को नहीं पता। महिलाएं सड़कों पर हैं, न्याय के लिए शोर उठ रहा है, आरोप गंभीर है, लेकिन हिंदू महिलाओं और बेटियों को अपना शिकार बनाने वाला शेख शाहजहां फरार है। हैरानी की बात यह है कि बंगाल की पुलिस इस शख्स को खोजने और गिरफ्तार करने के बजाय अपनी सारी ताकत संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं तक पहुंचने वालों को रोकने में लगाए हुए। पुलिस खड़ी है, रोक रही है। यही मुस्तैदी शेख शाहजहां को पकड़ने में किया होता। शेख शाहजहां के गुंडों के द्वारा जब बहनों को प्रताड़ित किया जा रहा था, वो जब गुहार लगा रही थी न्याय की, उस समय अगर सजग हुए होते तो आज ये समय, ये दिन न देखना पड़ता। क्या छुपाया जा रहा है, किसे बचाया जा रहा है, किसे सेफ पैसेज देने की कोशिश हो रही है और न्याय की उम्मीदें कौन रौंद रहा है? जांच और इन्वेस्टिगेशन से पहले फैसले कौन सुना रहा है? সন্দেশখালী আজকে নতুন না, ওখানে আরএসএস-এর একটা ভাষা আছে। 7-8 বছর আগে দাঙ্গা হয়েছিল ওখানে, কতগুলো দাঙ্গা স্পটের মধ্যে এটাও একটা স্পট, মনে রাখবেন। संदेश खाली की महिलाओं और बेटियों से हुई बर्बरता में न्याय की उम्मीदें ऐसे बयानों से ही कमजोर हो रही हैं। The time has come now. You rise. যদি মহিলাদের সাথে এইভাবে ব্যবহার হয়, মহিলাদের সাথে এইভাবে তাদের ইউজ করা হয়, आई थिंक इससे के घिनौनी काज किसी होता पारे, इससे ज़्यादा घिनौने काम कुछ नहीं हो सकता। आई अंडरस्टैंड, बट यू आर विद द वीमेन, यू आर प्लेइंग सच काइंड ऑफ गेम्स, आई मीन इट्स अनबिलीवेबल। चलिए, पॉलिटिक्स इज अ डिफरेंट थिंग, हम पॉलिटिकल लड़ाई करेंगे, पॉलिटिकल बातें करेंगे, दिस इज बियॉन्ड पॉलिटिक्स। आई थिंक यू ऑल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी दैट इसके बाद उनके ऊपर कोई अत्याचार ना हो। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि संदेश खाली की महिलाओं का खलनायक शेख शाहजहां क्या कभी सलाखों के पीछे पहुंचेगा? क्या संदेश खाली में शेख शाहजहां की घिनौनी हरकतों की शिकार महिलाओं को न्याय मिलेगा? आखिर कौन है संदेश खाली का आरोपी शेख शाहजहां? शेख शाहजहां पर दीदी क्यों नहीं बोलती? और फरार होने के बाद से शेख शाहजहां को ममता दीदी की पुलिस खोज क्यों नहीं पाई है? जिसके खिलाफ एक नहीं सैकड़ों गवाहियां हैं, वो अब तक बचता कैसे फिर रहा है? इसे समझने के लिए आपको शेख शाहजहां के रसूख के बारे में जानना जरूरी है। इसके ये पूरा वहां एक बड़ा माफिया है और ये अभिषेक बैनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी है, उसका बहुत करीबी है। उसको पूरा खुली छूट दिया गया है साउथ 24 परगनास में। वहां वो इलीगल कई सारे काम, ट्रैफिकिंग करता है। वहां पूरा लॉ एंड ऑर्डर वही कंट्रोल करता है, पुलिस को वो कंट्रोल करता है, डीएम को वो कंट्रोल करता है, और सबसे ज्यादा चिंताजनक राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से जो है ये कि रोहिंग्या को बसाता है वहां। बीजेपी तो यह भी आरोप लगाती है कि पिछले दिनों संदेश खाली में शेख के घर पर छापा मारने गई ईडी अफसरों की टीम पर जानलेवा हमला करने वाले रोहिंग्या ही थे।
बीजेपी का आरोप है कि सरकार और सत्ता से करीबी की वजह से ही शेख शाहजहां सिर्फ संदेश खाली ही नहीं बल्कि पूरे बशीरहाट लोकसभा इलाके में बेलगाम हो चुका है। सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडों ने, दरिंदों ने जो हमला बोला है आज ईडी के ऑफिसरों के खिलाफ, इसमें ये जगजाहिर होते हैं कि बंगाल में कानून और व्यवस्था की हाल कितना बुरा होते जा रहे हैं। राशन घोटाले के मुख्य आरोपी के पाप खुले तो खुलते चले गए। शेख शाहजहां के निशाने पर दलित, आदिवासी, हिंदू औरतें और उनकी संपत्ति रही। जो आरोप शेख और उसके गुर्गों पर हैं, उसमें महिलाओं, बेटियों की यौन शोषण, सामूहिक रेप, डराना धमकाना, जमीन पर कब्जा करना, उनके तालाबों पर कब्जा करना और मुस्लिम रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को अवैध शरण देने का है। अब देखिए, वहां पे एक महिला मेरी माँ की उम्र की होगी, अपना मुंह छुपा के बोल रही थी। जितना शालीनता के साथ एक महिला बोल सकती है कि शेख शाहजहां का चरित्र इतना खराब है कि संदेश खाली हर एक महिला को उन्होंने मोलेस्टेशन किया है। अब मोलेस्टेशन बोल रहे हैं, आप समझ सकते हैं क्या हुआ। हर एक महिला को रेप शेख शाहजहां ने किया। ऐसे आदमी का एनकाउंटर होना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। जो आरोप हिंदू महिलाओं ने शेख शाहजहां पर लगाए हैं, वो इस शख्स के कट्टरपंथी नफरत से भरे इरादों को भी बताता है। महिलाओं के मुताबिक शेख शाहजहां और उसके गुर्गों के निशाने पर आदिवासी, हिंदू महिलाएं और बेटियां रही। কোনো হিন্দু থাকবে না, কি বেছে বেছে কি হিন্দু মহিলাদের উপর অত্যাচার বেশি করা হচ্ছে? সবচেয়ে বেশি হিন্দু, হিন্দুদের বেশি, মুসলিম এখানে মুসলিম নাই তো, কোন জায়গায় মিটিং হলে কটা মুসলিম আসে? সবই তো আদিবাসী। হ্যাঁ, সেটা তো আমাদের ভয়। আমরা এই এখন যে একসঙ্গে যে জোট বেঁধেছি, আজকের এসে তোমরা এইভাবে বলে গেলে, দুদিন পরে দেখাচ্ছে কোনো কারণে সেই পার্টি উঠে গেল, সে আবার আসলে, সে এসে তখন আমাদেরকে এইসব সন্দেশখালী এরকম হয়েছে, এক ধার থেকে তো সবাইকে তো মারতে পারে। शेख शाहजहां की हरकतों के खिलाफ पिछले 13 सालों से महिलाओं और बेटियों की आवाजें दबी रहीं, तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह रही शेख शाहजहां का सियासी रसूख। बांग्लादेश सीमा के पास उत्तर 24 परगना के संदेश खाली ब्लॉक में मत्स्य पालन में एक छोटे से मजदूर के रूप में शेख शाहजहां की शुरुआत हुई थी। 2004 में शेख शाहजहां ईंट भट्टों के यूनियन का नेता बना, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गया। वामपंथी सरकार के हटने के बाद शेख शाहजहां 2012 में तृणमूल कांग्रेस से जुड़ गया। तब से सत्ता के गलियों में शेख शाहजहां का कद बढ़ता चला गया। कहा यह जाता है कि शेख ने अपने रंगदारी और रुआब के दम पर वोट बैंक को तृणमूल कांग्रेस की तरफ मोड़ दिया और इसके एवज में उसे जैसे कानूनी इम्यूनिटी मिल गई। तभी तो हमला झेलने के बाद दूसरी बार जब ईडी की टीम दोबारा राशन घोटाला मामले की जांच में मुख्य आरोपी शेख शाहजहां के घर रेड करने पहुंची, तब भी उसे लोकल पुलिस ने 45 मिनट तक रोके रखा। यानी कहां से ये साहस आता है कि ये केंद्रीय जांच एजेंसी है। कौन कहा जांच करने के लिए? कोर्ट ने कहा जांच करने के लिए। किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा। हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक ये जांच हो रहा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी का इसमें कुछ लेना देना नहीं है। 30% पीडीएस राशन वाज सोल्ड इन द ओपन मार्केट। इसका जांच हो रहा है। कई मंत्रियों ने हजार करोड़ रुपया बनाया। तो क्या यही वजह है कि शेख शाहजहां के पापों से आंखें फेर ली गईं? ईडी के छापे और शेख शाहजहां की फरारी ने एक काम तो किया, वो ये कि संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं को न्याय की उम्मीद जगी। महिलाओं ने बीते 13 सालों से घिनौने कांड को अंजाम देने वाले शेख शाहजहां और उसके गुर्गों की कहानी सरेआम कर दी। সেটা তো আমাদের ভয়। আমরা এই এখন যে একসঙ্গে যে জোট বেঁধেছি, আজকের এসে তোমরা এইভাবে বলে গেলে, দুদিন পরে দেখাচ্ছে কোনো কারণে সেই পার্টি উঠে গেল, সে আবার আসলে, সে এসে তখন আমাদেরকে এইসব সন্দেশখালী এরকম হয়েছে, এক ধার থেকে তো সবাইকে তো মারতে পারে, সবাইকে তো এখান থেকে তাড়িয়ে দেবে। তখন এখানে কেউ কোনো আর হিন্দু থাকবে না, এখানে এসে সব মুসলিম বাস করবে, তখন কোনো হিন্দু থাকবে না। কি বেছে বেছে কি হিন্দু মহিলাদের উপর অত্যাচার বেশি করা হচ্ছে? সবচেয়ে বেশি হিন্দু, হিন্দুদের বেশি, মুসলিম এখানে মুসলিম নাই তো, কোন জায়গায় মিটিং হলে কটা মুসলিম আসে? সবই তো আদিবাসী।
संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं को भरोसा हुआ कि शेख शाहजहां जैसों का इलाज भी हो सकता है। संदेश खाली में घटी शर्मनाक घटनाओं की हजारों गवाहियां वहां की महिलाओं की क्रांति की आवाज बन गई। Mamta knows what has happened over there. Hindu ladies have been molested, raped, and now she's trying to cover it up. लूट कर रहे शेख शाहजहां जैसा लोगों ने हमारी जो फिशरमैन है, हमारी जो दलित है, हमारी जो एससी कम्युनिटी का किसान है, सबका जमीन को लूट रहे हैं। तो सवाल यह है कि बंगाल की सत्ता में शेख शाहजहां का पैर मजबूत कैसे होता चला गया? इसका जवाब है धर्म आधारित वोट बैंक और इसके दम पर खड़ी की गई दबंगई। सूत्र बताते हैं कि जब 2004 में शेख शाहजहां ईंट भट्टों के यूनियन का नेता बना, उस समय बड़े पैमाने पर रोहिंग्या मुसलमानों को उसने काम दिलाया। रोहिंग्या मुसलमान कम पैसे में काम करते थे। धीरे धीरे रोहिंग्याओं के फर्जी दस्तावेज तैयार कर लिए गए और इस तरह एक बड़ा वोट बैंक खड़ा हो गया जिस पर शेख जहां का कंट्रोल था। जब तक पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार रही, शेख शाहजहां का रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों का वोट बैंक उधर रहा। लेकिन जैसे ही तृणमूल कांग्रेस की सत्ता में आमद हुई, शेख शाहजहां ने पलटी मारी और टीएमसी के खेमे में जा बैठा। तब से अब तक शेख शाहजहां टीएमसी का एक एसेट माना जाता है। सीबीआई ईडी বাদে সাধারণে বালতা দূরের কথা একটা চুল ছেড়ে দেখা বিজেপি দালালে কান খুলে শুনে নেয়, মানবতা দেখায়। এর আপনার সন্দেশকালীর মানুষ চ্যালেঞ্জ করে বলছি, আমরা সব সময় শান্তি চাই। ওই দালাল মির্জাপুর বেঈমান ওই কাদির ছোড়েদের কথা শুনে যদি লাফালাফি করো তাহলে আমাদের কিন্তু এবার দাঁত ভাঙা কিন্তু শুরু করতে হবে। इसी तेवर और तुर्रे के साथ शेख शाहजहां संदेश खाली का बेताज बादशाह बना रहा, लेकिन अब घिग्गी बंधी हुई है, फरारी कट रही है। आशंका तो यह भी है कि शेख सीमा पार बांग्लादेश में भी छुपा हो सकता है। संदेश खाली से बांग्लादेश का बॉर्डर ज्यादा दूर नहीं है। शेख के गुर्गे उसे बेताज बादशाह कहते हैं। सूत्र बताते हैं कि बाकायदा शेख शाहजहां ने गुंडों की फौज बना रखी है जिसका काम हथियारों के जोर पर मछुआरों, रियल एस्टेट कारोबारियों, कपड़ा व्यापारियों से लेकर आदिवासियों तक से रंगदारी वसूलना, मानव तस्करी, ड्रग तस्करी, सोने की तस्करी और गायों की तस्करी करना है। देखिए, शेख शाहजहां वहां का बेताज बादशाह रहा और ममता बनर्जी के इंस्पिरेशन से ही ये बना रहा। ममता बनर्जी का आज भी वीडियो आपको मिल जाएगा बंगाली मीडिया में, जहां पे वो प्रेज कर रहे हैं शेख शाहजहां को, बहुत बढ़िया लीडर बोल रहे हैं। लेकिन लगता है कि संदेश खाली में शेख शाहजहां के पापों का घड़ा अब भर चुका है। उसके गैंग से पीड़ित महिलाओं का आक्रोश अब एक निर्णायक अंजाम चाहता है। Imagine a happy home, husband and wife, grown-up children including girl children. Some goon comes from inside the house, catches hold of the grown-up child, girl child, assaults the wife in front of the husband and beats up the husband when he protests. This is no fiction. This is not, I was told, happened in this village in the last few days. संदेश खाली कांड का कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। 2 अलग अलग मामलों में सुनवाई की इजाजत दी गई, लेकिन सबसे अहम है जस्टिस अपूर्व सिन्हा रॉय का संदेश खाली पर रिएक्शन, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं संदेश खाली की 2 घटनाओं से स्तब्ध हूं। सिंगल बेंच ने राज्य सरकार को सुनवाई की अगली तारीख से पहले अदालत में एक रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। আপনারা জানেন জীবনে আমি কোনো অন্যায়কে কোনোদিন প্রশ্রয় দিইনি এবং আমি ইনিশিয়েটিভ নিয়ে স্টেট কমিশন পাঠিয়েছি, আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পাঠিয়েছি, 17 জনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে এবং আপনারা দেখেছেন যারা মুখে মাস্ক পরে পরে ছবি তুলছে ধরাও পড়েছে বিজেপির কর্মী, কিভাবে তারা বাইরে থেকে নিয়ে এসে একটা এলাকাকে অশান্ত করার চেষ্টা করেছে। আগে টার্গেট শেখ শাহজাহান, ওকে টার্গেট করে ইডি ঢুকলো, তারপরেই সবাইকে বার করে দিয়ে তারপরে ওখানে আদিবাসী মাইনরিটিদের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দিল। शेख शाहजहां कहां है किसी को नहीं पता। उसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया।
अगर सैकड़ों की संख्या में पीड़ित महिलाओं ने शर्मनाक और गंभीर आरोप लगाए हैं तो शेख की फौरी गिरफ्तारी तो बनती थी। तो क्या संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं के गंभीर आरोपों का लोड पुलिस ले रही है, या फिर प्रशासन के कान सरकार के बयानों से निकले गूढ़ संदेशों को डिकोड करने में लगे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।